आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रभु कैकेयी देवी के अंतपुर में नहीं थे, वह दोनों कोप भवन में थे और मैंने तो उन्हें वहीं देखा। कोप भवन में? ये तो अत्यंत विचित्र जान पड़ता है। अंधापुर को त्याग कर कोप भवन में रहने की क्या आवश्यकता थी? सुमंत्र जी, रामचंद्र के राज्याभिषेक के हर्ष में आपके प्रिय महाराज सारी रात्रि जागते रहे हैं, निद्रा के अभाव से थक गए हैं। वे अभी कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं हैं। राम का राज्याभिषेक? रामचंद्र को तत्काल आप यहाँ आने के लिए कहिए। महाराज को रामचंद्र से किसी विषय में विचार करना है, उन्हें यहीं बुलाइए। क्या रामचंद्र को यहाँ लेकर आऊं? प्रभु। मंत्रीवर, जो हमने कहा वो आपको सुनाई नहीं दिया? महाराज अभी कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अभी रामचंद्र से भेंट करनी है, उनसे एक अति महत्वपूर्ण विषय में विचार करना है इन्हें। महाराज की आज्ञा है, ये कहकर रामचंद्र को तत्काल यहाँ आने के लिए कहिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी, प्रभु की सहमति के बिना मैं रामचंद्र को कैसे ले आऊं? और वो भी इस अवसर पर। महाप्रभु, सुमंत्र को हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है। लगता है आपको ही कहना होगा। कहिए इनसे जो कहना है। सुमंत्र, मुझे रामचंद्र को देखना है। उसे शीघ्र अभी यहीं ले आओ। आज्ञा दीजिए प्रभु। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सत्य है या असत्य, यथार्थ है या स्वप्न, सब कुछ उलझा हुआ है। कल महाराज कितने उल्लास में थे, कितने आनंद में थे। मैंने सोचा था कि पुत्र के राज्याभिषेक के उत्साह में भोर होते ही सज होकर सबसे पहले महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु आज उन्हें अंतपुर में नहीं, कोप भवन में उस अवस्था में देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं। बुद्धि पर अंधकार छा गया है। महाराज अस्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। वो स्थिति, रानी कैकेयी के बात करने का ढंग कितना भयंकर था। मुझे तो किसी अनहोनी के आने की आशंका हो रही है। अमात्य को प्रणाम। क्षमा करें, मेरा ध्यान आप सभी पर नहीं आया। आप सभी को वंदन है। श्रीरस्तु। ये क्या अमात्यवर, आप इस प्रकार कार्यहीन होकर क्यों खड़े हैं? हाँ अमात्य, इस समय तो आपको अत्यधिक व्यस्त होना चाहिए था, परंतु। मंत्रीवर, क्या महाराज सज्ज नहीं हुए? इस समय तक तो राज्याभिषेक की शास्त्र विधि आरंभ हो जानी चाहिए। चलिए
देखें महाराज सज हुए हैं या नहीं। अर्थात अभी तत्काल महाराज से भेंट करनी है। हाँ मातेवर, विलंब हो रहा है। महामंत्री जी, प्रभु के शास्त्र विधियों के लिए दीक्षाबद्ध होने से पूर्व सामंत महाराजाओं को कुछ क्षण दर्शन के लिए कहना होगा। मंत्रीवीर, महाराज से आपका आग्रह बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। पुरोहितों की व्यग्रता भी मैं समझ सकता हूं, परंतु महाराज की आज्ञा से मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करना है। तब तक आप सभी धैर्य पूर्वक रहें, यही मेरा निवेदन है। कुछ समय पश्चात मैं स्वयं जाकर महाराज को सूचना दूंगा। मुझे क्षमा करें। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। प्रिय प्रजाजनों, सावधान। युवराज बन रहे रामचंद्र के प्रति आपका ये स्नेह और आदर देखकर मुझे आनंद हो रहा है, परंतु अभी कुछ समय के लिए अपने जय घोष को विराम दे। महाराज के आदेश पर मुझे रामचंद्र को शीघ्र ही उनके पास ले जाना होगा। कृपा करके इसके लिए अवसर प्रदान करें। अपने इस हर्ष, उल्लास और जय घोष को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखें। ठीक है मंत्रीवर, प्रतीत होता है कि महाराज ने युवराज के राज्याभिषेक के संबंध में रामचंद्र जी से बात करने के लिए और उनको देखने के लिए उन्हें बुलाया है। हम प्रतीक्षा कर लेंगे, आप उनको लेकर जा सकते हैं। श्री रामचंद्र की जय हो। 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 रामचंद्र, मुझे आश्चर्य हो रहा है युवराज। किस कारण से मात्यवर? सूर्योदय के पूर्व ही निद्रा त्याग कर मुझे लगा महाप्रभु सज हो गए होंगे। वह युवराज्य अभिषेक की विधि विधान को हर्षोल्लास से और प्रसन्नता से आरंभ करेंगे। वह मुझे बुलवाकर पूछेंगे कि क्या सभी सिद्धताएं हो गई हैं, परंतु प्रभु सज्ज नहीं थे। अर्थात प्रभु मुझे अस्वस्थ लगे। अर्थात हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक तो है ना? ये तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, परंतु वे अत्यधिक थके हुए प्रतीत हो रहे थे। मुझे बुलाकर उन्होंने बस इतना कहा कि रामचंद्र को तत्काल ले आओ, और कोई बात नहीं की। क्या कारण हो सकता है? पिताजी कुशल से सोए भी थे या नहीं? निद्रा के अभाव में भी ऐसा हो जाता है रामचंद्र, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रभु कैकेयी देवी के अंतपुर में नहीं थे। वह दोनों कोप भवन में थे और मैंने तो उन्हें वहीं देखा। कोप भवन में? ये तो अत्यंत विचित्र जान पड़ता है। अंधापुर को त्याग कर कोप भवन में रहने की क्या आवश्यकता थी? महामंत्री जी, वहाँ महाराज अकेले थे या फिर महारानी कैकेयी भी साथ थी? मैंने कहा ना कि वह वहीं थी। संभवतः छोटी रानी पहले से ही वहीं थी और प्रभु बाद में वहां गए होंगे। कोप भवन में जाने का तात्पर्य तो अपने क्रोध और हठ को प्रदर्शित करके अपनी इच्छा पूरी करवाने का एक षड्यंत्र होता है। हमारी छोटी माता तो ऐसे षड्यंत्रों में निपुण है। अर्थात तो क्या किसी इच्छा पूर्ति के लिए छोटी रानी कैकेयी ने ये षड्यंत्र रचा है? ऐसे कौन सी इच्छा हो सकती है? इस विषय में चिंता का ये समय नहीं है। ये पिताश्री की आज्ञा का पालन करने का समय है। इस समय उनसे भेंट करना हमारा कर्तव्य है। मंत्रीवर, चलिए। भ्राता, पिताश्री के कोप भवन में होने का
क्या तात्पर्य हो सकता है? ये ज्ञात होने के पश्चात मेरा मन उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारी इच्छा को हम रोक नहीं सकते। तुम मेरे साथ चलो। परंतु यदि पिताश्री को हमसे एकांत में बात करनी हो तो तुम उसका अवसर अवश्य देना। जैसी आज्ञा भ्राता। देवी, हम पिताश्री से भेंट करने जा रहे हैं। आप भली भांति सज्ज हो जाइए। अवश्य स्वामी। मेरी भगिनी उर्मिला यहाँ मेरा श्रृंगार करने ही आई है। मैं पिताश्री से भेंट करने जा रहा हूँ। आप अपना श्रृंगार पूरा कर लीजिए। जैसी आज्ञा स्वामी। चिंता मत करो लक्ष्मण। उर्मिला मेरा श्रृंगार करेगी और मैं उसका श्रृंगार करूंगी। दीदी, आपके सारे अलंकार सज्ज रखे हैं। अर्थात पहले तुम मेरा श्रृंगार करना और फिर मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूंगी। आओ। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयम्